हेलो दोस्तों, आप सभी का अंजू प्रवीण व्लॉग में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फोल्डेड हैंड्स। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की चतुराई। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चतुर माने जाने वाले बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक न्यायप्रिय, विद्वान और जिज्ञासु सम्राट थे जो हमेशा नई नई बातों की खोज में लगे रहते थे। वहीं बीरबल उनकी सभी जिज्ञासाओं का चतुराई से उत्तर देने वाले बुद्धिमान और विनोदी स्वभाव के मंत्री थे। ये कहानी उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी की एक शानदार मिसाल है। कहानी का आरंभ, सम्राट की जिज्ञासा। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों की सभा चल रही थी। अचानक सम्राट ने कहा, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। सब दरबारी चुप हो गए। सम्राट ने पूछा, इस संसार में सबसे प्रिय और सबसे मूल्यवान चीज क्या है जो हर इंसान के पास होती है फिर भी वह उसे नहीं पहचानता? दरबारियों में हलचल मच गई। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा ज्ञान, तो किसी ने प्रेम का नाम लिया। लेकिन सम्राट किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोल रहे, क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, उत्तर तो है, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं आपको कल इसका उत्तर दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल घर लौटे और सोचने लगे कि सम्राट के सवाल का उत्तर कैसे दिया जाए ताकि वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझ सके। उन्होंने एक योजना बनाई। रात को उन्होंने एक सेवक से कहा कि वह सम्राट को बिना बताए सुबह सुबह महल से बाहर ले जाए जब वह गहरी नींद में हो। अगली सुबह जब सम्राट अकबर सो रहे थे, बीरबल का सेवक उनके शयन कक्ष में पहुंचा और उन्हें एक गरीब लकड़हारे के वेश में सादा कपड़े पहनाकर महल से बाहर ले गया। सम्राट को नींद में कुछ समझ नहीं आया। सेवक उन्हें शहर के एक कोने में ले गया जहां झोपड़ियां थीं। जब सम्राट की नींद खुली, उन्होंने देखा कि वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में हैं और चारों ओर गरीबी और गंदगी का माहौल है। राजा बना गरीब। सम्राट हैरान थे। उन्होंने स्वयं को देखा, फटे पुराने कपड़े, झोपड़ी, नंगे पांव। किसी ने उन्हें पहचानना तो दूर, कोई उनके पास फटकने को भी तैयार नहीं था। भूख के मारे उनका बुरा हाल था। वे पास के एक घर गए और भोजन मांगा। महिला ने कहा, काम करोगे तो मिलेगा खाना। सम्राट ने लकड़ियां काटी, पानी भरा और फिर एक रूखी सूखी रोटी मिली। वो रोटी उन्हें उस समय किसी शाही भोज से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगी। शाम तक वह थक चुके थे। उसी समय बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने सम्राट से कहा, जहांपनाह, अब बताइए, आज क्या आपको सबसे मूल्यवान क्या चीज लगी? सम्राट की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैंने जाना कि सबसे प्रिय और मूल्यवान चीज है स्वाभिमान और आत्मसम्मान। जब वह नहीं होता तब आदमी कुछ भी नहीं होता, न राजा न रंक। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही उत्तर था, लेकिन यदि मैं केवल शब्दों में कहता तो शायद इसका महत्व नहीं समझा पाते। सम्राट बीरबल की चतुराई और संवेदनशीलता से अत्यंत प्रभावित हुए। एक और परीक्षा, बीरबल और 3 प्रश्न। एक और दिन सम्राट के मन में एक और सवाल उठा। उन्होंने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? सबसे तेज चीज क्या है? सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उत्तर देने में मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल 3 वस्तुएं लेकर दरबार में पहुंचे, एक शहद का कटोरा, एक आंख का चित्र और एक मानव हृदय की तस्वीर। सब चकित हो गए। बीरबल ने कहा, दुनिया की सबसे मीठी चीज है बोली या वाणी। एक मीठी वाणी शहद से भी ज्यादा मधुर होती है। दुनिया की सबसे तेज चीज है सोच। एक पल में इंसान अपनी सोच से धरती से आकाश तक पहुंच सकता है। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है मानव हृदय। यदि यह सच्चा और दयालु हो तो संसार में कोई कठिनाई नहीं। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारी चतुराई और बुद्धि की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ईर्ष्या और षड्यंत्र। बीरबल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। दरबार के कई मंत्री उनसे जलते थे। उन्होंने बीरबल को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। एक बार उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि बीरबल ने दरबार की संपत्ति में हेरफेर की है। सम्राट अकबर थोड़े विचलित हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यदि तुम निर्दोष हो तो खुद को साबित करो। बीरबल ने कहा, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में आया, एक बड़ी किताब लेकर। उसमें उसने हर खर्च का ब्यौरा, हर लेन देन का विवरण दिया था। साथ ही षड्यंत्र रचने वालों के हस्ताक्षर वाली कुछ पर्चियां भी प्रस्तुत की। सभी दरबारी अवाक रह गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं न्याय में विश्वास करता हूं,
लेकिन यदि किसी पर बिना प्रमाण आरोप लगाया जाए तो यह न्याय का अपमान है। सम्राट ने षड्यंत्रकारियों को दंड दिया और बीरबल को फिर से अपनी सीनियर कुर्सी पर बैठाया। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।